नमस्कार, राधे कृष्णा। वेलकम टू श्याम दीवानी जी। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बोला था कि कार्तिक मास के जो महात्म है वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। तो दोस्तों, कल है पहला दिन कार्तिक मास का, तो उसका महात्म मैं आज ही डाल दूंगी ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप लोग आराम से देख लें। तो फ्रेंड्स, चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम अपनी वीडियो को आगे शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात ये कि जो लोग आज रह गए हैं, जिन्होंने आज से स्नान शुरू नहीं किया है कार्तिक मास का, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कल 1 नवंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में और अपनी पथवारी माता, अगर आप मंदिर में जाना चाहते हैं तो मंदिर में, घर में लगाइए तो कोई दिक्कत नहीं, घर में लगा लें। तो आप पथवारी माता की पूजा करें और उनको दूध दही सारी चीज़ चढ़ाएं। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ वीडियो में, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फल फूल कलावा अक्षत रोली चावल सब कुछ आदि चढ़ा के उनको दीप दान करें। दीप दान का बहुत महत्व है कार्तिक मास में, तो आप दीप दान जरूर करें। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप स्नान कर लें। ये स्नान हमें अंधेरे में ही करना होता है, तो कोशिश करें 4 बजे नहीं हो पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है, तो अब 4:30 बजे तक उठने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जीवा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। नौमी शारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शौनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद जी के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। ये बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरे हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं सुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गौ से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। ये सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान व्रत जप नहीं किए हैं, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को
विस्तार पूर्वक कहता हूँ उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वो प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वो सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में भी उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वो चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता के भांति सम्मान देता था। तो एक दिन वे दोनों कुश और समीधा लेने के लिए जंगल में गए। जब हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि वे धर्मात्मा थे इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इनकी सबकी पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। तो दोस्तों, ये था कार्तिक मास का पहला महात्म, पहले दिन का पहला महात्म। तो नेक्स्ट अब दूसरा अध्याय आएगा। दूसरे अध्याय का जो महात्म होगा वो मैं आपको कल की वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए आप इसे सुनें, क्योंकि बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो कार्तिक नहा रहे हो प्लीज़ इसे ज़रूर वॉच करें और प्लीज़ ज़रूर सुन लें, क्योंकि इसको सुने बगैर कार्तिक में देखिए बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी आप इसको सुन लेंगे तो इससे बहुत पुण्य मिलेगा आप लोगों को। और कोई महत्व नहीं रहता अगर हम इस ना पढ़ते, ना बोलते, ना सुनते इसको, तो ज़रूर सुनना है एक बार। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना कैसी लगी आप लोगों को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, जय श्री राधे।